आओ मिलकर शब्द बनाएं, अपनी भाषा का ज्ञान बढ़ाएं। रूढ़ यौगिक योग रूढ़ बनाएं, विकारी अविकारी से शब्दों का एक कोश बनाएं। आओ मिलकर शब्द बनाएं। हिंदी भाषा में वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। स्वर स्वरों के साथ या व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। वर्णों को किसी भी क्रम में मिलाने से शब्द नहीं बनते। शब्द बनाने के लिए वर्णों का एक निश्चित क्रम में जुड़ना और उनका अर्थ निकलना आवश्यक है। तो आइए अब हम शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे पवन, घर, किताब, थाली, सुंदर, कविता, फूल आदि, ये सभी सार्थक शब्दों से बने हुए हैं। शब्द के भेद। शब्द का विभाजन 4 आधारों पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आइए जानते हैं इन चारों प्रकारों के बारे में। तो अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और मिश्रित शब्द। अब व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर हमने हमारे पहले भाग और दूसरे भाग में बताया है। अब प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़की दौड़ रही है, अगर इसके लिंग में परिवर्तन करते हैं तो वाक्य होगा लड़का दौड़ रहा है। अगर इस वाक्य में वचन में परिवर्तन करते हैं तो लड़कियां दौड़ रही हैं। अगर इसके काल में परिवर्तन करते हैं तो लड़की दौड़ने वाली है। और अगर इसके कारक में परिवर्तन करते हैं तो लड़की को दौड़ने दो। इस तरह से वाक्य में परिवर्तन हो जाता है शब्द के कारण, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा जब किसी व्यक्ति का नाम आए या कोई जगह बतलाए, वस्तु हो या मन का भाव, संज्ञा होती नाम सबका। अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, जयपुर, इंसान, लड़की, सचिन, कुर्सी, बचपन, चम्मच, लखनऊ, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम। नाम के बदले आते हम, सर्वनाम कहलाते हम। इसका, उसका, उनका, हमारा, सर्वनाम का खेल है सारा। सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात जो शब्द सब नामों अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, आप आदि। विशेषण। मोटा भालू चतुर सियार, एक आसमान और चिड़िया चार, कैसा कितना जो बतलाए, विशेषण ही वह कहलाए। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, छोटा, काला, लंबा, भारी, सुंदर, एक, 10, कुछ, चतुर। विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवगुण, रंग, रूप, माप, तौल, संख्या, आकार, स्वाद, अवस्था, इनके बारे में हमें बताते हैं। बच्चों क्रिया मेरा नाम, करती रहती हरदम काम, कुछ काम तो तुम करते हो, कुछ हो जाते अपने आप। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना या किए जाने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे नाचना, खेलना, सोना, पीना, जाना, उठना, बैठना, गिरना, उड़ना, रुकना, रूट चलना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। अब है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द अ,
और विकारी इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी परिवर्तन ना हो, जिनमें परिवर्तन ना हो। अ का मतलब होता है बिना और विकारी मतलब विकार के, जिनमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, परंतु, तथा, यदि, अधिक, ये सभी अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो आइए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तेज, धीरे, नहीं, मत आदि। जैसे धीरे धीरे बोला करो, शेर बहुत जोर से दहाड़ता है, कल दिन भर ओले पड़ते रहे, दादाजी अंदर बैठे हैं। तो धीरे धीरे, जोर से, दिन भर, अंदर, ये सभी क्रिया विशेषण हैं। ये सभी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल और बोधक का अर्थ होता है बताने वाला। अर्थात समुच्चय बोधक का अर्थ हुआ ऐसे शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। जैसे और, एवं, परंतु, लेकिन, किंतु, ताकि, ये सभी समुच्चय बोधक हैं। जैसे मम्मी और पापा टीवी देखते हैं, रजत को पुकारो क्योंकि मुझे उसे रोकना है, अमन ने मेहनत की परंतु पास ना हो सका। अब संबंध बोधक, संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे की ओर, के अंदर, से दूर, के अनुसार आदि। जैसे राम के आगे तुम चलो, मैं उसके पीछे आता हूँ, ये सभी संबंध बोधक हैं। जैसे घर के अंदर आ जाओ। अब है विस्मय आदि बोधक, जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक कहा जाता है। जैसे आहा, वाह वाह, बाप रे, जीते रहो, अच्छा, अरे, ओहो आदि। इसमें और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे त्राही त्राही, ओहो, अरे वाह, छी, हट, अरे, देख, ये सभी विस्मय आदि बोधक के कुछ और उदाहरण हैं। क्योंकि ये भावों पर आधारित होते हैं और विस्मयादि बोधक शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। ये भावों पर आधारित होते हैं। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों का प्रयोग भी विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में हो जाता है। जैसे संज्ञा में हम बोलते हैं शिव शिव, हरे राम, राम रे, हरे हरे। सर्वनाम में कौन, कौन हो तुम, क्या, कब कब हुआ ये सब। विशेषण में सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा, तुम आ गए। क्रिया में जैसे चुप, अब नहीं बोलोगे तुम। क्रिया विशेषण कहाँ। तो ये सभी विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ जब हम प्रयुक्त करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय का रूप ले लेते हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे कि कई बार कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण भी इसमें प्रयुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद। तो आपने अगर हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।